हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लर्न विथ लिपिका। होप आप सब सेफ होंगे। तो चलिए आज एक क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसे आपको पता है यूजीसी नेट की एग्ज़ाम आ रही है। यहाँ पे रिसर्च एप्टीट्यूड जो पेपर 1 पे भी है एंड जो स्टूडेंट्स एजुकेशन सब्जेक्ट से है उनको पता है ये पेपर 2 में भी है। तो आज हम पढ़ेंगे रिसर्च से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। मैंने आपने एक वीडियो बनाई थी, एक रील बनाई थी, होप आपने वो देखी होगी, जहाँ पे मैंने बताया था कि क्या रूल्स है, क्या ट्रिक है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस यानी कि एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू, ये दोनों प्रैक्टिस करना और इसको एनालिसिस करना बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं और बहुत बार कंटेंट जो वहाँ से जो कंसेप्ट आते हैं ऑप्शन से वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो क्वेश्चन प्रैक्टिस वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप जितना भी कंटेंट पढ़ लो, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगी आपको। क्लियर? आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे। होप आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो को अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का ऑल ऑप्शन क्लिक कर दीजिएगा एंड वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, तो लगता है कि बच्चों को वीडियो अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, नेक्स्ट कौन से टॉपिक लाओ। तो आप वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा नेक्स्ट आप क्या चाहते हो। ओके, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स रिक्वायर्ड टू डिजाइन ए क्वेश्चनर। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आंसर क्लिक कर दिया है, फिर भी आप देख लीजिएगा। क्या होता है, स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन ए क्वेश्चनर। आपको पता है रिसर्च में जब हम डाटा कलेक्शन करते हैं तो टूल की ज़रूरत पड़ती है। वो टूल जो बनती है वो कौन सी फॉर्मेट में बनती है, जब क्वेश्चनर में बहुत बार डाटा कलेक्शन होती है। वैसे बहुत सी फॉर्मेट है, जैसे इंटरव्यू हो गया, शेड्यूल हो गया, तो वैसे क्वेश्चनर जो होते हैं वो बहुत डिमांडिंग होती है, यानी कि एट ए टाइम में मास लोगों के तक पहुंच पाता है। यहाँ पे रिसर्चर को आप वहाँ पे अवेलेबल होना इतना ज़रूरी नहीं है, आप चाहे मेल पे भी क्वेश्चनर भेज सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, जब लिटरेट पर्सन को आप देख रहे हो वहाँ पे क्वेश्चनर ज़्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि कम टाइम में आप ज़्यादा लोग के पास पहुँच सकते हो। ओके, तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है क्वेश्चनर से रिलेटेड कि जब अगर लिटरेट पर्सन से आपको डील करना है तो आप किस टाइप की यूज़ करोगे टूल्स। ओके, तो जो इलिटरेट होते हैं उनके लिए ज़्यादातर इंटरव्यू काम आती है। ओके, इसके लिए क्वेश्चनर जब आप डेवलप करोगे, जब आप डाटा कलेक्शन के लिए क्वेश्चनर प्रिपेयर करोगे, क्या क्या स्टेप्स जाएगा। फर्स्ट, राइटिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी एम ऑफ द स्टडी। आपने जो रिसर्च के लिए बनाया, जो स्टडी आपका है उसका एम ऑलरेडी बनाया होगा, ऑब्जेक्टिव्स आपने बनाया होगा, उसको पहले देखो। देन रिव्यू द करंट लिटरेचर। अभी के जो लिटरेचर है इस टॉपिक को लेके, उसने क्या टूल्स यूज़ किए हैं, कैसे यूज़ किया है, किस फॉर्मेट में क्वेश्चन रखा है, इन सबको रिव्यू करो। करंट इसलिए रखा है, आप ये नहीं कि 20 साल 25 साल पहले का देख लो, नहीं, आप करंट जो सिचुएशन यूज़ हुआ है वो देख लो। पुराना हो सकता है यूँ, जब नया कुछ उसमें अवेलेबल नहीं है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसी के अकॉर्डिंग अगर करंट में कोई ऐसा टूल्स अवेलेबल नहीं है तो आप पुराने टूल यूज़ कर सकते हो, उसको जस्टिफाई कर सकते हो। थर्ड इज प्रिपेयर ए ड्राफ्ट ऑफ क्वेश्चन। ड्राफ्ट यानी कि ये सही नहीं होता है, आप पहले कुछ रैंडमली ड्राफ्ट प्रिपेयर करते हो, उसके बाद वो एक्सपर्ट के पास जाता है। एक्सपर्ट जो होते हैं वो फिर सही गलत करके कुछ, जैसे आपने सपोज 10 क्वेश्चन बनाए हैं फॉर एग्जाम्पल, वहाँ पर तो सब कुछ सही नहीं होता है, कुछ क्वेश्चन आपकी गलत निकल जाएंगी, तो वो गलत होके जो करेक्शन होके फाइनल आएगी उसी को आप लेके जाओगे टूल। ऐसे नहीं कि रैंडमली बना दिया जाएगा, नहीं, आप जाओगे एक्सपर्ट के पास, वो पहले एनालिसिस करेंगे, उसके बाद आप उसके रिलायबिलिटी वैलिडिटी चेक करना है। पायलट स्टडी पहले करोगी। आप क्या करोगे, पहले पायलट स्टडी करोगे, उसके बाद उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी चेक करोगे, फिर उसके बाद उसको जाके फाइनल आपका जो यूज़ करोगे एज ए उसको टूल। तो प्रिपेयर पहले ड्राफ्ट तैयारी होगा, ड्राफ्ट के बाद उसका करेक्शन होके फाइनल आपका टूल प्रिपेयर होगा। देन रिवीजन ऑफ द ड्राफ्ट, यहाँ पे बताया ना रिवीजन होगा, उस जो ड्राफ्ट आपने तैयार किया उसका रिवाइज होगा, एक्सपर्ट आपको रिवाइज करेंगे, उसके बाद आपका जो फाइनल होगा उसमें आप टूल कलेक्ट करोगे। क्लियर? क्या है स्टेप्स, पहले राइटिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टडी, देन रिव्यू,
देन प्रिपेयर ड्राफ्ट, देन रिविजन ऑफ द ड्राफ्ट. सो राइट आंसर इज 4. ओके. सो ये मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो से मैं अपना फेस दिखा के आपको पढ़ाऊँ, क्योंकि वैसे शायद बहुत लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, सही से क्लासेस नहीं देख रहे हो. सो यस, कंटिन्यू रहो इस क्लास में. आगे जो भी आपको डाउट हुए, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रही हूँ. जैसे मैंने बताया था, क्वेश्चन सिर्फ आप प्रैक्टिस मत करो, उसको एक्सप्लेन करो. यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आप जान लिए, क्वेश्चनर कहाँ का यूज़ होगा, कैसे कैसे प्रोसेस देके जाएगा. ओके. तो इसके रिलायबिलिटी वैलिडिटी चेक होती है कि नहीं, इतने सारे हम जब डिस्कस करते हैं ना, तो एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं. ओके. सो स्टे कनेक्टेड दिस चैनल. देन नेक्स्ट इज द कोर एलिमेंट ऑफ डिजिटेशन. डिजिटेशन का कोर एलिमेंट क्या है? इंट्रोडक्शन, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन. आप सबने पीजी में डिजिटेशन बनाया होगा, आप स्टेप्स बताइए. या फिर कोर क्या होता है? मेनली एग्जीक्यूटिव, समरी, लिटरेचर रिव्यू, डाटा गैदर, कंक्लूजन, बिब्लियोग्राफी, रिसर्च प्लान, एंड देन रिसर्च डाटा एनालिसिस, रेफरेंस, या फिर इंट्रोडक्शन, उसके बाद लिटरेचर रिव्यू, इसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी, then result, then discussion, then conclusion. Yes, this is the right step of a dissertation. Okay. और एक thesis आप जहाँ करोगे, PhD में जाके जब आप thesis भी लिखोगे, यही प्रोसेस फॉलो होता है. क्लियर? नेक्स्ट, researcher intend to explore the effect of possible factors for the organization of effective midday meal. midday meal का effectiveness देखना है. ओके. ये सारे कीवर्ड याद रख लो. इफेक्टिवनेस देखना है. ओके. देखो, आप ऐसे नहीं करोगे कि स्किप करके सिर्फ जहाँ पे मैंने राइट आंसर क्लिक किया वहाँ पे अगर आप देख लोगे, जो ये जो एक्सप्लेन हो रहा है क्वेश्चन को, ये आप देख नहीं पाओगे. इसलिए स्किप मत करना, पूरे क्वेश्चन को अच्छे से सुनना, आंसर जो मैं एनालिसिस करी उसको अच्छे से सुनना. ओके. स्किप करके सिर्फ आंसर नहीं देखना होता है. सो जहाँ पे बता रहा है कि इफेक्टिव ऑफ मिड डे मील इंटरवेंशन, मिड डे मील इंटरवेंशन का इफेक्टिव देखने के लिए आप कौन सी मेथड यूज़ करोगे? हिस्टोरिकल मेथड करोगे, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल, या एक्सपोस्ट फैक्टो. ओके. यहाँ पे क्या बता रहे? कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ देखना है एक्सप्लोर द इफेक्ट ऑफ पॉसिबल फैक्टर, ऑर्गेनाइज द इफेक्टिव ऑफ मिड डे मील इंटरवेंशन. मिड डे मील जो इफेक्टिव मीन्स जो इंटरवेंशन यूज है उसका सिर्फ इफेक्ट देखना है, और बाकी आपको कुछ नहीं करना है. सो द आंसर इज एक्सपोस्ट फैक्टो. ओके. ये होगा जहाँ पे आप क्या, यानी कि या फिर कॉजल कंपैरेटिव इसको बोलते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो बोलते हैं, इसमें सिर्फ आपको इफेक्ट देखना होता है. एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है? आपको इफेक्ट भी देखना होता है और साथ ही में साथ आपको मैनिपुलेशन करना होता है. किसको मैनिपुलेशन करना होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को. ओके. इसमें मैनिपुलेशन होता है और ऑब्जर्वेशन भी होता है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है उसको आप मैनिपुलेट करते हो, लेकिन एक्सपोस्ट फैक्टो में आप कुछ मैनिपुलेट नहीं करते हो. जो है जैसा है आप बस उसकी इफेक्ट देखते हो. आपको कुछ करके उसका इफेक्ट नहीं देखना है. जो पहले से हो चुका है उसका क्या इफेक्ट है. जैसे यहाँ पे पता है मिड डे मील ऑलरेडी हो चुका है, मिड डे मील का जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है, वो चल रहा है. आप उस इंटरवेंशन की इफेक्ट देख रहे हो. दैट्स व्हाई इज एक्सपोस्ट फैक्टो. याद रखना, जब आएगा मैनिपुलेशन की बात तब आएगी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. हिस्टोरिकल जब पास्ट की स्टडी करोगे, ये जर्नलाइज नहीं होता है. ओके. ये याद रख लेना, हिस्टोरिकल रिसर्च जर्नलाइज नहीं होता है, ये पास्ट पे होता है. डिस्क्रिप्टिव क्या होता है? प्रेजेंट को रिसर्च करता है. हिस्टोरिकल पास्ट को, इस सारे नोट बना लेना. ओके. डिस्क्रिप्टिव क्या करता है? प्रेजेंट को करता है. डिस्क्रिप्टिव सर्वे में आप क्या करते हो? जो है जैसा आप जाके सिर्फ सर्वे कर रहे हो. डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड में आप सिर्फ जाके उसको सर्वे कर रहे हो. क्या मतलब, जैसे आप बता रहे हो, जैसे एस सर्व शिक्षा अभियान का क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, आप बस जाके जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे टीचर्स है, स्कूल है, उस सारे चीज़ को लिस्ट करके सिर्फ सर्वे करके क्वेश्चन बना के इंटरव्यू लेके आ रहे हो. आप उसमें ना इफेक्ट देख रहे हो, ना ही कुछ चीज़ मैनिपुलेट कर रहे हो, ना ही पास्ट की कुछ चीज़ देख रहे हो. जो प्रेजेंट में चल रहा है उसी को आप देख रहे हो. दैट्स कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड. क्लियर? सारा ऑप्शन आ गया ना समझ में? इसलिए मैं बताती हूँ, जब भी कोई क्वेश्चन करो उसके ऑप्शंस को एनालिसिस करो और उसके नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स. ओके. होप अभी आप क्लास सुनते सुनते नोट्स बना रहे होंगे. ओके. ठीक है. नेक्स्ट इज कंक्लूजन और फाइंडिंग इन विच टाइप ऑफ रिसर्च कैन नॉट बी जनरलाइज टू अदर सिचुएशन. अभी मैंने बताया कौन सी एक रिसर्च है जिसका आप जनरलाइज नहीं कर सकते. ओके. कैन नॉट, एग्जाम में हमेशा ध्यान लेना, क्या लिखा है या कैन नॉट लिखा है. तो अभी मैंने बताया इट्स हिस्टोरिकल रिसर्च, और जहाँ पे आप पास्ट के रिसर्च करते हो. क्लियर?
जैसे अभी मतलब कजल कंपैरेटिव, इसी का नाम ही है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ओके, ये वाला, इसी का अदर नेम यह है कजल कंपैरेटिव रिसर्च। क्लियर? द नेक्स्ट इज मेल एंड फीमेल स्टूडेंट परफॉर्म इक्वली वेल, एक कीवर्ड याद रखना, इक्वली वेल इन ए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, दिस स्टेटमेंट इंडिकेट। तो अगर इक्वल है तो ये कौन से टाइप की हाइपोथेसिस होगी? रिसर्च, null hypothesis, directional और statistical? yes, it's null hypothesis। null hypothesis यानी कि जब वहाँ पे no difference, no relation, both are equal, that comes under null। directional में अगर यहाँ पे बताता male are better than female या female are better perform in other than male, जब कहीं पे direction दे रहा है, that's called directional hypothesis। clear? हाइपोथेसिस रिलेटेड लॉन्ग वीडियोस पूरा है इस चैनल पे, आप जाके वो वीडियोस देख लेना, डिटेल्स में पूरा बताया गया है। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, नॉल हाइपोथेसिस, रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है, सारा प्रोसेस, टाइप 1 टाइप 2 एरर, और ये सब ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप जाके वो वीडियोस देख लेना। क्लियर? देन द नेक्स्ट इज जीन पियाजे। पियाजे की थ्योरी आप सबने पढ़ी होगी साइकोलॉजी में। सो जीन पियाजे गेव द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ऑन द बेसिस ऑफ, जीन पियाजे की जो थ्योरी थी वो कौन सी थ्योरी थी? फंडामेंटल, अप्लाइड, एक्शन रिसर्च और इवैल्यूएशन रिसर्च। यस, इट्स फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है? यानी कि बेसिक रिसर्च, जो आपके फाउंडेशन दे, थ्योरी डेवलप करे। ओके, दैट्स कॉल्ड फंडामेंटल रिसर्च। तो जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थी, उन्होंने एक थ्योरी दी थी जो पहले कभी हुई नहीं थी, जो बेसिक थ्योरी थी, दैट्स कॉल्ड बेसिक रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या है? जब आप बेसिक रिसर्च की थ्योरी को कहीं पे अप्लाई करके उसकी इफेक्ट देख रहे हो, क्या उसका रिजल्ट आ रहा है देख रहे हो, दैट्स कॉल्ड अप्लाइड रिसर्च। एक्शन रिसर्च क्या है? जब आप इमीडिएट प्रॉब्लम की सोल्यूशन देख रहे हो। ओके, क्लासरूम में ज़्यादातर एजुकेशन में हम एक्शन रिसर्च यूज करते हैं। क्लियर? देन इवैल्यूएशन रिसर्च, जब कोई पॉलिसी जिसके आप इवैल्यूएशन करें उसका मतलब ऑब्जेक्टिव कितना अचीव हुआ है, क्या नहीं हुआ, दैट्स कॉल्ड इवैल्यूएशन रिसर्च। ओके, समझ में आ गया? क्लियर। नेक्स्ट इज ए गुड थीसिस राइटिंग शुड इन्वॉल्व, जैसे मैंने बताया आप डिसर्टेशन करो पीजी में या फिर पीएचडी में जाके थीसिस लिखो, उसकी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? रिडक्शन ऑफ पंक्चुएशन एंड ग्रामेटिकल एरर टू ए मिनिमम, क्या ये होना चाहिए? डेफिनेटली एक थीसिस में ग्रामेटिकल एरर कम होनी चाहिए, पंक्चुएशन सही से होनी चाहिए, तो ये होगा। देन केयरफुल चेकिंग ऑफ रेफरेंस, यस रेफरेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपने रेफरेंस सही से लगाया कि नहीं, साइटेशन ठीक से लगाया कि नहीं, इस सब के बारे में। देन कंसिस्टेंसी इन द वे इन थीसिस इज रिट, जो आपने थीसिस लिखा है क्या वो सही कंसिस्टेंसी से आया है, एक आप जो बात बताना चाहते हो क्या वो सही वे में बताया गया है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आ रही है। ओके, यस, इट्स अ कंसिस्टेंसी। Then clear and well written abstract, exactly abstract is the face of a thesis, जहाँ से आपको जो आपके थीसिस पढ़ना चाहिए वो आपके abstract से ही आप पता चल जाएगा क्या रिसर्च है, क्या यूज है, सो एवरीथिंग मतलब समरी जैसा लिखा होता है abstract में, जहाँ पे आप क्या करने वाले हो, इज द फेस ऑफ ए थीसिस, सो इट शुड बी क्लियर एंड वेल रिटन। क्लियर? सो क्या होगा ऑप्शन? ऑब्वियसली सारे होंगे, ऑल ऑफ द अबव, तो कहाँ है? यस, ए बी सी डी, ये सारे ऑप्शन एक थीसिस में होनी चाहिए। होप अभी तक आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, तो एंड फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा, जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, लाइक कीजिएगा ना, अभी तक लाइक नहीं किए, कर दीजिए जल्दी। सो नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ रिसर्च आर करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट है? रिसर्च रिफर्स टू ए सीरीज ऑफ सिस्टमैटिक एक्टिविटी और एक्टिविटीज अंडरटेकन टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। यस, इट्स ए सिस्टमैटिक एक्टिविटी बिकॉज रिसर्च फॉलोज साइंटिफिक मेथड। ओके, साइंटिफिक मेथड ऑलवेज फॉलो सिस्टमैटिक प्रोसेस टू फाइंड आउट ए सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। क्लियर? Then it is systematic, logical and unbiased process where verification of hypothesis, data analysis, interpretation and formation of philosophy can be done. Definitely done. ये हो गया, ए बी होगा,
जहाँ पे सिस्टमेटिकली होनी चाहिए, एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आप देख रहे हो, जहाँ पे ऑन बायस होके, यानी कि आप बायस नहीं होनी चाहिए कि हाँ यही तो रिजल्ट आएगा, नहीं, यू हैव टू बी ऑन बायस्ड, यू हैव टू बी क्लियर माइंड। ओके, डाटा कलेक्शन करना है, फिर उसको एनालिसिस करना है, एनालिसिस के बाद उसको इंटरप्रिटेशन करना है, ये सारे देन फॉर्मुलेशन ऑफ प्रिंसिपल, जो आपका प्रिंसिपल डेवलप हुआ है वो दिखाना है। देन इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी और क्वेस्ट टुवर्ड्स ट्रूथ। यस, इट्स ए इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी। ऐसा नहीं कि रैंडमली आप कुछ बोल दिए, आप उसको प्रॉपर साइंटिफिक वे में जाके प्रूफ कर रहे हो, प्रोसेस में जाके इंटेलेक्चुअली कि हाँ ये चीज़ अप्रूव है, डाटा कलेक्शन कर रहे हो, उसको एनालिसिस कर रहे हो, इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, दैट्स वाई इट्स ए इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी। गॉट इट? Then it lead a enhancement of knowledge. Definitely research enhance your knowledge because it give you fact, it's give you knowledge. Okay, it's face you the real life situation. That's why it enhance your knowledge. So all the options are required. Answer is 4. Got it? Then the next is द कोर एलिमेंट ऑफ डिजिटेशन। कोर एलिमेंट ऑफ डिजिटेशन, ये जो क्वेश्चंस में दे रही हुई, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए, ये दिसंबर 2014 में आए थे नेट के एग्जाम में। तो क्या होगा? इंट्रोडक्शन, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, या फिर एग्जीक्यूटिव समरी, लिटरेचर रिव्यू, डाटा गैदरिंग। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने किया अभी, ये रिपीट हो गया है नो डाउट। तो आप तो देखते ही क्वेश्चन बता दोगे ना, या फिर भूल गए अभी जो किए? यस, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, research methodology, result, discussion and conclusion. Got it? So ये था आज का क्वेश्चन। मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लाई हूँ क्योंकि लंबा हो जाता है, फिर आप लोग देखते नहीं हो। सो होप आपको आज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम और भी क्वेश्चंस लाएंगे। जैसे आप देख रहे हो, मैं क्वेश्चन के साथ पूरे कंसेप्ट को समझा रही हूँ, आपको ऑप्शन को समझा रही हूँ, एनालिसिस कर रही हूँ। आप अपने साथ शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ and बार बार मल्टीपल रिविजन इज रिक्वायर्ड। ओके, सो स्टे आउट कंटिन्यू, मतलब आपने पढ़ाई में कंसिस्टेंसी रखे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी तक नहीं किया है कर दीजिए ना, लाइक कर दिया ना? ओके, मेरा भरोसा है कि आप लोग लाइक कर दिए होंगे क्योंकि आज जो पढ़ा है बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस भी किया है, होप आपको अच्छा लगा होगा। डेफिनेटली अच्छा लगा होगा क्योंकि जितना मुझे लग रहा है कि ये सारे क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए हैं एंड रिपीट भी होते हैं, और उसके साथ कंसेप्ट, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। तब तक